Hello everyone, this is Deepang Kahari, Assistant Professor of English Literature. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मैकबेथ के एक्ट फोर्थ के लास्ट सीन, थर्ड सीन को एक्सप्लेन किया था, अच्छी तरह से समझाया था। हमने एक्ट फोर्थ में देखा था कि मैकबेथ के ऑर्डर से जो मर्डरर्स होते हैं वो लेडी मैकडफ और उसके किड्स और बाकी सभी सर्वेंट्स को मार देते हैं, उनका मर्डर कर देते हैं। और एक्ट फोर्थ के लास्ट सीन में जब मैकडफ को यह सब बात पता चलती है तो वह बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए तैयार हो जाता है और मेलकॉम का साथ देता है। और अब मेलकॉम, मैकडफ और इंग्लिश फोर्सेस सभी जो है मैकबेथ के अगेंस्ट युद्ध करने के लिए तैयार है और वो अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। ऑलराइट, तो इस वीडियो में मैं आपको एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट को एक्सप्लेन करूंगा। हम ये देखेंगे कि आगे क्या होता है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट। तो जैसे ही एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट बिगिन होता है, हमें डंसिनियन दिखाया जाता है जहां पर मैकबेथ का कासल है। एंड डंसिनियन में एंटी रूम इन द कासल, डंसिनियन के किले में, महल में एक रूम दिखाया जाता है। और जैसे ही एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट बिगिन होता है, हमें एक डॉक्टर और एक जेंटल वुमन आपस में बातें करते हुए दिखाए जाते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट। तो जैसे ही सीन फर्स्ट बिगिन होता है, डॉक्टर उस जेंटल वुमन से पूछ रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ 2 नाइट से जो रानी का, लेडी मैकबेथ का निरीक्षण कर रहा हूं, उन्हें अच्छी तरह से वॉचिंग कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे द्वारा जो भी तुमने बातें बताई है, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ सच है। लास्ट टाइम तुमने कब उसे नींद में चलते हुए देखा था? डॉक्टर की यह बात सुनकर जेंटल वुमन आगे बोलती है, मैंने उन्हें तब से नींद में चलते हुए देखा है जब से जो किंग है, जो मैकबेथ है, वह वॉर ग्राउंड में गए हैं, युद्ध लड़ने के लिए गए हैं। मैंने उन्हें अपने बिस्तर से उठते हुए, नाइट गाउन पहनते हुए, अपनी अलमारी खोलते हुए, एक पेपर निकालते हुए और उसमें कुछ लिखते हुए, और उस पेपर में जो कुछ भी लिखा है उसे अपने मन में ही पढ़ते हुए और फिर से उस पेपर को सील कर फिर से अपने बेड पर जाते हुए देखा है। और यह सब उन्होंने तब किया जब वो बहुत ही गहरी नींद में थे। जेंटल वुमन की ये बात सुनकर डॉक्टर आगे कहता है, अगर तुम जो भी कह रही हो वह सब कुछ सच है, तो लेडी मैकबेथ जो हमारी रानी है, वो एक मेंटल प्रॉब्लम से पीड़ित है। यह एक अजीब सा ड्रग है जिसमें कि जो पेशेंट होता है वह बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ होता है, लेकिन फिर भी उसकी जो बॉडी होती है वह एक तरह से जागे हुए मनुष्य की भांति काम करती रहती है। इस प्रकार नींद की उत्तेजित अवस्था में भी उसको चलने और कुछ करने के अतिरिक्त, क्या तुमने ऐसा कुछ उसको कहते हुए सुना है, कुछ बोलते हुए सुना है? डॉक्टर की यह बात सुनकर जेंटल वुमन कहती है कि हाँ, मैंने लेडी मैकबेथ को कुछ कहते हुए सुना है, लेकिन जो कुछ मैंने सुना है वह आपको मैं नहीं बता सकती। डॉक्टर के ज्यादा पूछने पर वह जेंटल वुमन आगे कहती है, मैं न तो आपको और न ही किसी और को वो बातें बता सकती हूँ जो कि मैंने अपने कानों से सुनी थी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बात को सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं होगा। फिर तभी दोनों देखते हैं सामने से लेडी मैकबेथ आ रही होती है, तो कहती है, देखो लेडी मैकबेथ, हमारी रानी खुद ही वहां से आ रही है। तभी हमें दिखाई देता है स्टेज पर लेडी मैकबेथ जो है अपने हाथ में एक जलती हुई कैंडल लिए हुए उसकी एंट्री होती है। जेंटल वुमन लेडी मैकबेथ को देखकर आगे कहती है, हाँ, यही तरीका है जिस प्रकार की वो नींद में चलती है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि वो पूरे नींद में है, गहरी नींद में है। वह डॉक्टर को कहती है, आप अपने आप को छिपा लो और देखते रहो, वह गहरी नींद में ही है। डॉक्टर उस जेंटल वुमन से पूछता है, उसे वो कैंडल कहां से मिली? जेंटल वुमन रिप्लाई करती है, वह कैंडल तो उनके बेड के पास ही रखी हुई थी और वो हमेशा ही अपने रूम में कैंडल की लाइट रखती है, कैंडल रखती है, उनका ऐसा ऑर्डर है। डॉक्टर कहता है, तुम देख रही हो ना, उनकी दोनों आंखें जो है खुली हुई है। डॉक्टर की बात सुनकर वो जेंटल वुमन कहती है, हाँ, उनकी दोनों आंखें खुली हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखें खुली हुई होते हुए भी वो, उनका ध्यान बिल्कुल ही कहीं और ही है। डॉक्टर आगे कहता है, अब लेडी मैकबेथ, हमारी रानी क्या कर रही है? वो अपने हाथ रगड़ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। जेंटल वुमन कहती है, हाँ, यह तो उनकी एक जनरल हैबिट है, वो अपने हाथ को ऐसे रगड़ती है जैसे कि वो अपने हाथ को धोना चाहती हो, ऐसा प्रतीत होता है।
और मैंने तो कई बार देखा है कि 15-15 मिनट तक वो अपने हाथ को रगड़ती रहती है, जैसे कि अपने हाथ को क्लीन करने की कोशिश कर रही हो। तभी नींद में जो है लेडी मैकबेथ वो बोलती है, मैंने तो अपने हाथ इतने धो लिए हैं, फिर भी मेरे हाथों में जो खून के स्पॉट्स लगे हुए हैं, खून के धब्बे लगे हुए हैं, वो तो साफ ही नहीं हो रहे। लेडी मैकबेथ की ये बात सुनकर डॉक्टर कहता है, सुनो वो कुछ कह रही है, मैं चाहता हूं कि वो जो कुछ भी कह रही है उसको याद रखने के लिए उनको लिख लेता हूं। डॉक्टर लेडी मैकबेथ जो भी कर रही होती है उसको लिखने लग जाता है और लेडी मैकबेथ अपने आप से ही नींद में बातें करते हुए आगे बोलती है कि मेरे हाथों में जो भी खून के धब्बे हैं वे सभी मिट जाओ, अभी 2 बज रहे हैं और यही टाइम है वो काम करने का। फिर वो मैकबेथ के लिए कहती है, मेरे स्वामी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक वॉरियर हो, फिर भी एक कायर की भांति, एक डरपोक की भांति बिहेव कर रहे हो। हम किसी से क्यों डरे? क्योंकि यहाँ पर सब जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि सम्राट डंकन का मर्डर के बाद कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि हमारी पावर के अगेंस्ट आवाज उठा सकता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके सामने खड़ा हो सकता है। और यह किसने सोचा था कि उस ओल्ड किंग डंकन का मर्डर करने के बाद वो उसके अंदर इतना ब्लड भरा हुआ होगा, इतना खून भरा हुआ होगा। लेडी मैकबेथ की ऐसी बातें सुनकर डॉक्टर जेंटल वुमन से कहता है, तुम सुन रही हो ना लेडी मैकबेथ क्या कह रही है? लेडी मैकबेथ अपने आप से बातें कर रही होती है। 5 के थेन मैकडफ की भी पत्नी थी, लेकिन अब वो कहाँ है? क्या ये मेरे हाथ कभी साफ नहीं होंगे? कभी इसमें खून के धब्बे कभी नहीं मिटेंगे, कभी क्लीन नहीं होंगे? फिर वो मैकबेथ के लिए कहती है, मेरे स्वामी, आप बैंकों से भूत से कभी मत डरना, क्योंकि आप सबके सामने अपने आप को डरपोक दिखा रहे हो, फियरफुल दिखा रहे हो। इस वजह से तो आपका जो भी हमने प्लान किया है उसका पूरा मामला ही आप बिगाड़ दोगे। आप ऐसा मत करो। तो लेडी मैकबेथ अपने आप से ही बातें करती जा रही थी और डॉक्टर और जेंटल वुमन दोनों ये बातें सुन रहे थे। डॉक्टर आगे कहता है, हमने बहुत ज्यादा ही सुन लिया है। जेंटल वुमन भी आगे कहती है, लेडी मैकबेथ ने ऐसी ऐसी बातें कह दी है जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी और केवल भगवान ही जानता है, केवल गॉड ही जानता है कि उन्होंने क्या देखा है। तभी लेडी मैकबेथ एक फेमस कोटेशन बोलती है, हियर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। लेडी मैकबेथ के इस फेमस कोटेशन का मीनिंग है, लेडी मैकबेथ कहती है, अब तो मेरे हाथों में से भी उस खून की, उस ब्लड की स्मेल आ रही है और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा अरब देश के जितने भी परफ्यूम्स है, जितने भी एरोमेटिक आइटम है, लेकिन वो सब मिलकर भी मेरे हैंड्स को, मेरे हाथों को सुगंधित नहीं कर सकते, इस स्मेल को नहीं हटा सकते। यह कितनी दुख की बात है। ऐसा लेडी मैकबेथ अपने आप से कह रही होती है। डॉक्टर जेंटल वुमन से कहता है, लगता है कि उनका जो दिल है बहुत ही बेचैन है। जेंटल वुमन लेडी मैकबेथ की ऐसी वर्स्ट कंडीशन देखकर कहती है कि चाहे मुझे रानी नहीं बनना पड़े, लेकिन मैं रानी बनकर ऐसा बोझ तो कभी नहीं ले सकती। भगवान करे हमारी रानी जल्दी ही स्वस्थ हो जाए, जल्दी ही हेल्दी हो जाए। जेंटल वुमन की ऐसी बात सुनकर डॉक्टर कहता है, मुझे तो लगता नहीं कि मैं इस डिजीज को ठीक कर सकता हूँ। इस डिजीज को ठीक करना तो मेरी पावर के बाहर है, मेरी लिमिट के बाहर की बात है। मैंने दूसरे पेशेंट्स को उनकी नींद में चलते हुए देखा है, लेकिन फिर भी वे अपने बिस्तर पर ही, अपने बेड पर ही नेचुरल कंडीशन में उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो जो कंडीशन है बहुत ही वर्स्ट है। और इधर लेडी मैकबेथ अपने आप से बात कर रही होती है और नींद में ही होती है कि मेरे स्वामी, अपने हाथों को क्लीन कर लो, अच्छी तरह से धो लो और अपनी नाइट गाउन को पहन लो। तुमको इतना वीक और इतना पेल और इतना फियरफुल नहीं दिखना चाहिए। किसी को भी हम पर डाउट हो सकता है। और मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ कि हमने बैंकों को मार दिया है और उसको दफना दिया गया है, और जिनको एक बार दफना दिया जाता है वो अपनी कब्र से निकलकर वापिस कभी नहीं आते हैं। चलो हमको सो जाना चाहिए। कोई दरवाजे को नॉक नॉक कर रहा है। जो हो गया सो हो गया, सब कुछ भूल जाओ, आओ सो जाए। ऐसा लेडी मैकबेथ अपने आप से नींद में ही कह रही होती है। तो डॉक्टर उस जेंटल वुमन से पूछता है कि क्या लेडी मैकबेथ अब सो जाएगी? वो जेंटल वुमन रिप्लाई करती है, हाँ वो अब सो जाएगी। अंत में डॉक्टर जेंटल वुमन को बताता है, अब हमें बहुत कुछ पता चल गया है। जो भी हत्याएं हुई है, जो भी मर्डर्स हुए हैं, उनका पाप जो है अपीयर हो चुका है, और जो भी अननेचुरल काम होते हैं
उनसे अननेचुरली फियर आता है, अननेचुरली रिजल्ट आते हैं। अब तो हमारी रानी को, लेडी मैकबेथ को भगवान की शक्ति ही ठीक कर सकती है, डॉक्टर की दवाई बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकती। भगवान हम सभी को माफ करे। फिर वो जेंटल वुमन से कहता है कि उनकी अच्छी तरह से देखभाल करो और उनके रूम से, उनके आसपास से ऐसी सभी वस्तु को हटा दो जिनसे कि वो खुद को चोट पहुंचा सकती है, खुद को हार्म कर सकती है, और उन पर हमेशा कड़ी नजर रखना, अच्छी तरह से उनका ध्यान रखना। अब तो मैंने जब से लेडी मैकबेथ की ऐसी बातें सुनी है और उनकी ऐसी कंडीशन देखी है, तब से मेरे माइंड ने काम करना ही बंद कर दिया है और मुझे बहुत ही शॉक कर दिया है और मुझे बहुत ही सरप्राइज कर दिया है। अब मेरे माइंड में बहुत सारी बातें आ रही है, लेकिन मैं वो बातों को सोचना नहीं चाहता। मैं बस चाहता हूं यहां से चले जाऊं। यह कहकर डॉक्टर वहां से चले जाता है और सीन फर्स्ट के एंड में जेंटल वुमन डॉक्टर को गुड नाइट कहती है और इसी के साथ एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट फिनिश होता है, समाप्त होता है। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।